हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम सेन आप सबका स्वागत करता हूं उन्नति क्लासेस के इस वीडियो में। और आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। आपके एग्जाम में इकाई का अंक का जो प्रश्न है ये खूब बार पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि इकाई जो है वो कहाँ पर होता है। जैसे कोई भी संख्या है उसमें इकाई कहाँ पर है। तो देखिए, हम लोग बचपन से एक संख्या लिखते आते हैं, जैसे मान लो 2, 5, 7, 3 और 9। ये मैंने एक पूरा का पूरा क्या लिख दिया, एक संख्या लिख दी। क्या लिख दी? एक संख्या है। अब ये कोई एक संख्या है, मतलब कोई एक नंबर है, और इस संख्या में आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि पीछे से जो पहली संख्या है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है। अब जो सेकंड नंबर पर होता है इसे हम लोग बोलते हैं दहाई। बोलो, बोलते नहीं बोलते? इसी प्रकार जो तीसरा है इसको बोलते हैं हम सैकड़ा, और इसी प्रकार जो अगला है उसे बोलते हैं हजार, और इसी प्रकार जो अगला है इसे बोलते हैं हम 10,000, और इसी प्रकार अगर आगे भी है तो फिर हम लोग 1 लाख, 10 लाख और इस तरीके से आगे बोलते आ रहे हैं। तो जो भी अंक पहला है, पीछे से पहला है, इसी अंक को हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई सवाल बड़ी संख्या के रूप में दिया जाता है तो वहां पर इकाई का अंक एग्जामिनर कैसे पूछता है और कैसे इसके प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अंत तक होते होते आप कंप्लीट तरीके से किसी भी एग्जाम में इकाई का अंक का अगर प्रश्न बनता है तो आप उसको पूरी तरह से हमेशा सही कर पाएंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम संख्या की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको 2 वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए। एक को तो बोलते हैं स्थानीय मान, एक को तो क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और एक होता है जो आपको हमेशा संख्या में पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं? अंकित मान। अंकित मान भी बोलते हैं, कई बार एग्जामिनर इसको जातीय मान भी बोलता है, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या में आपको 2 चीज और पता होनी चाहिए। एक तो इकाई का अंक तो पता होना ही चाहिए कि कहां पर होता है, तो आप लोग बोलेंगे इकाई का अंक, पीछे से लास्ट के अंक को इकाई का अंक बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं 2 चीज और कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है, और एक बात आपको पता होना चाहिए अंकित मान यानी फेस वैल्यू क्या है। ठीक है। आइए तो पहले हम इस सवाल को समझते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे इसी सवाल में मैं पूछूं, इसी सवाल में कि 7 का स्थानीय मान बताइए। 7 का स्थानीय मान बताइए। अब आपसे यही संख्या दे दी एग्जामिनर ने और ये पूछ लिया कि इस संख्या के अंदर 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, 7 का स्थानीय मान आपको लाने के लिए कभी भी स्थानीय मान लाया जाता है, प्लेस वैल्यू लाया जाता है, तो इसका तरीका क्या है वो समझना है। तो जब भी कोई संख्या पूछी जाए ना तो उसको तो लिखना ही लिखना पड़ता है। जैसे आपसे यहाँ 7 का पूछा है तो 7 को आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, उसके बाद में यानी पीछे के साइड, उसके बाद में यानी पीछे के साइड आपको गिनती करनी है कि कितने डिजिट हैं। तो जैसे हमने देखा 7 के बाद 1 डिजिट और 2 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट हैं, जितने अंक हैं, हम उतने ही यहां पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यानी इस प्रश्न में 7 का जो है स्थानीय मान वो कितना है, 700 है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर मैं इसी प्रश्न में पूछूं कि 7 का अंकित मान बताइए, 7 का अंकित मान बताइए, 7 का अंकित मान बताइए। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया कि आपसे यहां पे पूछा कि जो इसी संख्या में 7 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपसे अंकित मान पूछे तो एक बात हमेशा के लिए आपको याद रखनी है। हमेशा के लिए क्या याद रखना है कि कभी भी अंकित मान जब आपसे पूछा जाता है, फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो वो अंक खुद ही उस संख्या में अंकित मान होता है। जैसे मैं पूछूं कि इसमें 7 का अंकित मान क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर इस सवाल का उत्तर 7 ही होगा, क्योंकि अंकित मान खुद को ही बोलते हैं। जैसे यहां मैं पूछूं इस संख्या में 3 का अंकित मान क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 3 ही होगा। अगर मैं पूछूं 2 का अंकित मान क्या है, तो 2 ही होगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो इस प्रश्न में अंकित मान कितना है, 7 है। तो उम्मीद है आप लोग ये 2 बात समझ पाए, स्थानीय मान और अंकित मान। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा चैप्टर है यूनिट डिजिट, इसका प्रश्न कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 32 प्लस 48 प्लस 97 प्लस 84 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। अब ये प्रश्न आपके सामने है। अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि जो आपके सामने दिए गए संख्याएं हैं इनका जो टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा उसमें आखिरी का अंक कौन है। तो हमें कभी भी एग्जामिनर इकाई का अंक पूछे तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका समझा रहा हूं कि इकाई का अंक कभी भी एग्जामिनर पूछता है तो आपका मतलब केवल और केवल आखिरी के अंक को ढूंढना है, ना कि इनका टोटल करना है। हमें इन सबका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो पूछा है केवल हम उसका वो जवाब दे रहे हैं। हमें केवल इकाई का अंक पूछा है तो हम केवल आखिरी के अंक को ही बता देंगे। अब कैसे बताएंगे, अब ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर कितना है, 4 है, तो अब आखिरी के अंक को आखिरी के अंक में ही जोड़ना है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब जैसे ही 2 अंकों की संख्या आ जाएगी तो आखिरी का अंक आपको लेना है। जैसे 7 और 4 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब 11 में हम आखिरी का अंक 1 ले लेंगे काम में। समझ में आ रहा है। अब उस 1 में फिर से इस लास्ट के अंक को जोड़ेंगे, 8 को। अब 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 में फिर आपको फिर जोड़ना है कितने को, 2 को। जब आप 9 में 2 को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 11। तो इसका मतलब लास्ट का डिजिट कितना आ गया, 11 में 1। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। समझ में आ गया है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 382 मल्टीप्लाई 7385 मल्टीप्लाई 9287 मल्टीप्लाई 3256। ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है पेपर में। तो अब आप लोग इस सवाल को कैसे देखेंगे। देखो, अगर हम इन सबका इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। वो हमारे से यह नहीं पूछना चाह रहा। एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है कि इन सबका अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आखिरी का डिजिट कौन होगा। तो आखिरी का डिजिट लाने के लिए हमें वही टेक्निक लगानी है कि सीधा ही आखिरी का डिजिट आ जाए। तो इसका तरीका क्या रहेगा, इसका तरीका रहेगा कि हम लास्ट के डिजिट को लास्ट के डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं 6 का गुणा 7 से करूंगा तो कितना आएगा, 42 आएगा। अगर मैंने कहा कि 2 अंकों की संख्या बन रही है तो आखिरी को पकड़ लो, यानी 6 × 7 करेंगे तो बनेगा 42। अब 42 में भी लास्ट का डिजिट कौन है, 2 है, तो 2 काम में ले लेंगे। अब उस 2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 का लास्ट का डिजिट कौन बनेगा, 0 बनेगा। अब उस 0 को 2 से इंटू करेंगे तो आपको पता है 0 सबसे गुणा करने पे 0 ही आता है। तो जब 0 का 2 से इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस सवाल में इकाई का अंक 0 है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने इकाई का अंक केवल जानने की कोशिश करी है कि कैसे बेसिक इकाई का अंक बनता है। तो इस तरीके का साधारण अगर सवाल आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोग हमेशा इस तरीके से इकाई का अंक बता सकते हैं। आजकल के पेपरों में क्या हो रहा है कि इकाई का अंक का जो प्रश्न बनता है वो इकाई का अंक का प्रश्न इसके तरह अब नहीं पूछ रहा है। तो फिर एग्जामिनर कैसे प्रश्न को पूछ रहा है उसके बारे में हम आगे बढ़कर अब बात करते हैं। क्योंकि आजकल के पेपर में जो इकाई का अंक आ रहा है वो पावर को लेकर आता है, यानी संख्याओं में बड़ी बड़ी घात लगा देते हैं, बड़ी बड़ी पावर लगा देते हैं और फिर इकाई का अंक पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं और कैसे इनका हल होगा, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझ पा रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दूं कि 3, 4, 5 और इसकी पावर है 329 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। यह प्रश्न आपसे पूछा है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 345 जो है उसको 329 बार लिखकर अगर हम गुणा करें तो कोई ना कोई एक बहुत बड़ी संख्या आएगी और उस बड़ी संख्या का आखिरी का अंक कौन होगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो हम लोग इतना बड़ा गुणा तो कर नहीं सकते। तो इसके प्रति मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया लेवल की एक ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई और अगर आपने वो एक बार सीख ली तो उसके बाद इकाई का अंक का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है किसी भी एग्जाम में जो आपसे ना बने। आप हमेशा हर सवाल को बना सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है उसको ध्यान से समझिए।
देखिए इस एग्जाम्पल को हम अभी लेंगे, पहले एक ट्रिक को समझते हैं कैसे इकाई का अंक निकले। देखो सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी संख्या का आखिरी का जो अंक है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, किसी भी संख्या का आखिरी का जो डिजिट है वो इन्हीं में से कोई एक होता है, ये बात सबको पता है। यानी हम लोग अगर इन टोटल 10 डिजिट पर काम कर लें तो हम हर इकाई का अंक ला सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इन सभी अंकों को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। कितने भागों में बांट देता हूं? 2 भागों में। अगर मैं कहूं भाग नंबर 1 मतलब पहला पार्ट में, और एक बन जाएगा भाग नंबर 2 यानी दूसरा पार्ट में। अगर हम इसे 2 भागों में बांट दें तो याद रखना मैं किस तरह से बांट रहा हूं। पहले भाग के अंदर मैं शामिल कर रहा हूं 0 को, 1 को, 5 को और 6 को। ये 4 डिजिट मैंने पहले भाग में रख लिए, और जो भी शेष भाग है, जो भी शेष बचा हुआ है, इनमें से जो भी शेष बच गए वो सब आ गए दूसरे भाग में। क्या बात को समझ पा रहे हैं? पहले भाग में मैंने क्या लिया? 0, 1, 5 और 6, ये पहले भाग में ले लिया, और बचे हुए जितने भी हैं वो सब किस में ले लिए? दूसरे भाग में ले लिए। अब ये 2 रूल आपको कैसे समझने हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो फिर इकाई का अंक पूरा हो गया। देखिए कैसे, कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाले अंक अगर आपको संख्या के आखिरी में कभी भी दिख जाएं, क्या क्या दिख जाएं? 0, 1, 5, 6, अगर ये चारों अंक कहीं पे भी आपको लास्ट में नजर आ जाते हैं तो इन संख्या में कितनी भी पावर हो, ये खुद ही यानी स्वयं, यानी ये खुद ही स्वयं ही इकाई का अंक होंगे, इकाई का अंक होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका मैं एग्जांपल भी करा रहा हूं। क्या कहा कि अगर भाग नंबर 1 यानी 0, 1, 5, 6 ये किसी संख्या का लास्ट का डिजिट अगर हो तो इसकी कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक वो खुद ही होगा जो लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल कैसे लेंगे, देखो जस्ट ऊपर चलते हैं और यहां हम इस सवाल को समझते हैं। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि 345 की पावर 329 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? हम लोग देख रहे हैं कि सर इस संख्या में यहां पर जो अंक है लास्ट का वो कितना है? 5 है। इसी को देखते हैं, वो कितना अंक है? 5 है। अब ये देखिए ये 5 किस में है? भाग नंबर 1 में या भाग नंबर 2 में? तो भाग नंबर 1 में है 5। बोलो है या नहीं है? अगर हम देख रहे हैं कि भाग नंबर 1 में ये 5 है तो फिर इसका नियम क्या है कि ये जो स्वयं है, ये जो खुद है, खुद के खुद ही क्या होंगे? इकाई का अंक होंगे। यही बात समझाई? यानी मैं कहूं इस प्रश्न में जो भी हल हो, लेकिन इस प्रश्न में जो इकाई का अंक है वो सीधा ही आपको टिक करना है पेपर में, 5 ही होगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी हमें ये देखना है कि लास्ट का डिजिट किस में आ रहा है। लास्ट का डिजिट आ रहा है भाग नंबर 1 में, क्योंकि भाग नंबर 1 में कौन कौन आएगा? 0, 1, 5, 6 आएगा, और ये जो 5 है ये भाग नंबर 1 का हिस्सा है। रूल क्या कह रहा है भाग नंबर 1 का? कि खुद ही इकाई का अंक हो जाएंगे, जो दिया हुआ है वही इकाई का अंक होगा। यानी यहां 5 है तो इस सवाल का इकाई का अंक 5 ही होगा। ये इस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक है। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे। अब एक हम सवाल ले लेते हैं शेष वाला। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिखता हूं कि 4, 8, 7 इसकी पावर 35 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। 487 की पावर 35 में इकाई का अंक आपको अब ढूंढना है। तो देखिए क्या है अब तरीका, ध्यान से सुनो। अगर हम इसको देख रहे हैं कि ये इसका उदाहरण है, अब आपको कैसे पता ये इसका उदाहरण है? ये ऐसे पता चला कि 0, 1, 5, 6 ये तो पहले वाले हिस्से में है, और अगर हम देख रहे हैं यहां पर तो कौन लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। 7 इसमें से नहीं है, और अगर इसमें से नहीं है तो इसका मतलब फिर ये किसका नियम बन गया? शेष वाला, यानी बची हुई संख्याओं का नियम है, क्योंकि बची हुई संख्या ही होती है 7 इसके अलावा। तो हम लोग क्या करते हैं इस स्थिति में, अगर कभी भी ये पूछे तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं कि जो 7 दे रखा है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसके पहले वाले किसी अंकों से हमारा लेना देना नहीं होता है। तो ये जो 7 है उसको बाहर ले लो, और एज इट इज इसकी पावर जो 35 है उसको बाहर निकाल लो। यहां तक तो आप लोग कर सकते हैं। अब क्या करना होता है, बात को सुनिए। अगर शेष है, अगर शेष यानी इनमें से कोई अंक है, तो इस स्थिति में हम जो है पावर यानी जो घात होती है, घात, उसमें क्या करते हैं
4 का भाग लगाते हैं। घात में किसका भाग लगाते हैं? 4 का। ध्यान रखना। अब अगर मैं कहूं ये घात कितनी है? 35 है। अब 35 में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। ध्यान से सुनना, अगर 35 में 4 का भाग लगाऊंगा तो जो भी मेरा शेष बचेगा, जो भी मेरा क्या बचेगा? शेष बचेगा, वो मैं पावर मानूंगा। क्या कहा मैंने? कि इस स्थिति में जो सेकंड वाले भाग में से कोई आएगा तो पावर में आपको 4 से भाग लगाना है और जो बच जाएगा शेष उसको पावर माननी है नई वाली। ठीक है, तो अब जैसे 35 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 7 28, 4 8 32। अब 32 तक तो चला गया। अब कितने बच गए? 3 बच गए। तो फिर आप लोग इसको क्या लिख देंगे? सर जो शेष बचता है वो मैं ऊपर लिखूंगा। अब शेष कितना बच गया? केवल 3 बच गया, क्योंकि 32 में तो पूरा पूरा चला गया है। तो अगर मैं कहूं 7 की पावर 3 कितना है, तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 7 × 7 × 7। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। बोलो ये बात सही है? और इसमें भी हमें केवल लास्ट का डिजिट बताना है, और लास्ट का डिजिट कौन है? 3 है। तो ये 3 हमारे इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? इकाई का अंक होगा। याद रखना, ये जो पार्ट सेकंड है इससे प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आप इन दोनों के बीच में क्लासिफाई कर पा रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? 2 एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूं ताकि ये चीजें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल 100% सही कर पाए। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर है। मैंने एक संख्या लिखी 389 और इसकी संख्या लिख दी पावर में 25 में यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? एक तो प्रश्न ये आपके सामने है, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। और एक सवाल है 482 इसकी पावर 37 में इकाई का अंक बताइए। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? ये 2 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। आप लोग कैसे इस सवाल का आंसर दे सकते हैं? पहले वीडियो को आप लोग पॉज करिए और फिर इसका आंसर लाने की कोशिश करिए और फिर आगे देखिए कि इसका क्या सही उत्तर है। क्या देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल में हम हमेशा इस वाले अंक को देखा करते हैं। अब ये जो 9 है इसको बाहर निकालना है और पावर 25 है उसे सबसे पहले ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ये बात आपको फिक्स कर लेनी है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये 9 किस में है? पहले वाले भाग में था या बचे हुए दूसरे भाग में है? तो आपने बोला कि सर पहले भाग में आता है 0, 1, 5 और 6। याद रखना 0, 1, 5, 6 ये तो किस में आता है? पहले। अब ये जो 9 है वो 0, 1, 5, 6 में तो नहीं है, तो फिर किस में है? फिर बचे हुए में है। अब बचे हुए में मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी इसकी पावर होगी उसमें हमेशा किसका भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। यही बात समझाई थी। अगर मैं इसमें 4 का भाग लगाता हूं तो 4 का भाग 24 तक तो पूरा चला जाएगा, जो शेष बचता है वो पावर मानेंगे। तो 25 में 24 तक तो पूरा भाग चला जाता है, तो एक शेष बच गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 9 की पावर जो शेष है वो पावर मान लेंगे। अब 9 की पावर 1 लिख देंगे तो भी क्या आएगा? 9 ही आता है। यानी इस प्रश्न में इकाई का अंक 9 ही हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट पकड़ना है 2 और फिर एज इट इज पावर लगा देनी है 37। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब ये देखिए कि 2 किस में है? रूल नंबर पहले वाले में है या बाद वाले में है? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 तो बाद वाले में है, क्योंकि पहले वाले में तो 0, 156 ही था। तो अब बाद वाले में हम क्या करते हैं? पावर में किसका भाग लगाते हैं? तो हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे। अब 37 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा? तो आप लोग बोलेंगे 1 शेष बचेगा, क्योंकि 36 तक तो पूरा भाग लग जाएगा। तो 1 शेष बच गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसे 2 की पावर 1, और अगर 2 की पावर 1 है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? खुद 2 ही कह देते हैं। यानी इस सवाल में इकाई का अंक क्या है? 2 है। बात समझ में आ रही है? देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया है और उस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट ऐसा है जो छुपा है और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, आप बताने की कोशिश करेंगे। आइए मैं आपके सामने वो प्रश्न दे रहा हूं। क्वेश्चन है 385 इसकी पावर 32 5 प्लस 486 इसकी पावर 37 में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक बताइए।
ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। हिंट के लिए मैं आपको दे देता हूं कि पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, दोनों के इकाई के अंक आते हैं, फिर उसको आपको जोड़ना है और वो हमारा आंसर होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताएं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार आपके लिए मैथ्स की कंप्लीट फ्री क्लासेस डाल रहा हूं। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ताकि आप लोग आने वाले दिनों में जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम हैं उसको बहुत आसानी से पास कर पाएं। थैंक यू सो मच।